नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1 और आज हम पटना के रविंद्र भवन में हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कार्यकारिणी समिति सदस्य का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें संगठन प्रभारी भिखुभाई दलसानिया, नित्यानंद राय और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति ने अपने कार्यकर्ताओं को एक टिप्स दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बिहार में हम कार्यकर्ता बना सके। एक रिक्शा वाला, एक ठेला वाला, एक मजदूर, किसी भी तरह का, यहाँ तक कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक सदस्यता बनाने का अपने जितने भी कार्यकर्ता लोग को एक ट्रस्ट दिया गया है ताकि उस ट्रस्ट पे आने वाला विधानसभा चुनाव में हम एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। आज सर रविंद्र भवन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारिणी समिति का बैठक हुआ, क्या लगता है सर? ये कार्यकारिणी समिति की नहीं, कार्यशाला था। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का था। सदस्यता पहले हम लोगों का एक कागज़ पे एक बनता था, कागज़ यानी कि फॉर्म भरा जाता था पहले। अब देश बदला है, दुनिया बदला है, डिजिटल हो गया है, तो कई प्रकार से हम लोगों को आज कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया कि आप डिजिटल के माध्यम से, पीपीटी माध्यम से, क्यूआर कोड से, मिस कॉल से, ऐसे कितने प्रकार से हम लोग सदस्य बना सकते हैं, उसका आज कार्यशाला था। और भारतीय जनता पार्टी की ही मजबूती है कि भाजपा के ही कार्यकर्ता पूरे देश में और पूरे विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है। वो केवल कार्यकर्ता के बदौलत, सदस्य के बदौलत, और आज हम तीसरी बार भारत का सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इन्हीं कार्यकर्ता के बदौलत, इन्हीं सक्रिय सदस्य के बदौलत, यही सदस्य के कारण, इसलिए आज कार्यशाला चला। और ये हम लोग पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं और निरंतर ये हर 6 साल पे ये चलता है। और इस बार फिर पुनः बिहार में भी सरकार लाना है, इसलिए पूरे तन्मयता के साथ सदस्यता अभियान चलाना है। जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने, राष्ट्रीय महामंत्री जी ने टास्क दिए हम सबको कि हर बूथ पे 200 सदस्य बनाना है, कि ताकि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश में भी अपने बल पे सरकार बनाए। ऐसा हम लोगों का आज कार्यशाला में बताया गया। लगता है सर अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? तो निश्चित, अगर कार्यकर्ता आज देख रहे हैं, कभी भी सोचता नहीं था कि तीसरी बार भारत में सरकार बन सकती किसी एक पार्टी का। और नेहरू जी के बाद आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत में सरकार है, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? बिहार तो जननी है एक आंदोलन का, एक जागरण करने का। बिहार तो उसका जननी है और हम लोग उसका सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और इस बार जो विकास किया है बिहार में, जो भी आप देखेंगे जब से एनडीए की सरकार रहा है। और के रविंद्र भवन में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या प्लानिंग हुआ, क्या रणनीति बना के आप जा रहे हैं? रणनीति ये हुआ, बिहार में पूरे 1 करोड़ सदस्य बनाना है। और विगत वर्ष भी बना था 2 चरण में, एक बार 70 लाख बना, फिर 30 लाख बना। तो इसी को पुनः हम लोगों के यहाँ टारगेट ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी बने हुए हैं, अच्छे हैं। कहाँ से आए हैं सर? अररिया से। अररिया से? बोले सर, तो अररिया में मतलब अभी जो कहा जाता है कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर जो चरमरा गया, अररिया में कैसा लॉ एंड ऑर्डर लग रहा है? हम बिहार की भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं चरमरा है, अररिया भी सही जगह पर है। अच्छा। क्योंकि वहाँ का सांसद माननीय प्रदीप कुमार सिंह जी हैं, ब्रिगेडियर, कर्मठ, लोकप्रिय और अपने बलबूते पर वो एमपी इस बार बने हैं। बात समझे? और सदस्यता अभियान जो आज मतलब उसके लिए जो बैठक था, कितना सदस्य बनेंगे इस बार बिहार से भाजपा को? बिहार में 1 करोड़, बोले तो 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। गारंटी है कि गारंटी बनाना भी तय है। हाँ, बिल्कुल 100% में काम करेंगे हम सदस्यता प्रभारी हैं अररिया जिला के। अच्छा, इसी परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। आप अपने तरफ से कितना बनाने का मतलब? अब हम लोग वहाँ पर जिला में 4 है, प्रखंड है, फिर पंचायत है। हर एक बूथ पर 200 कार्यकर्ता बनाना। 200 मिनिमम टारगेट है, मिनिमम।
2025 में आने वाला विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है ये सदस्यता अभियान से अरे, आप लोग को फायदा होगा? सदस्यता अभियान से ही नहीं सब कुछ होता है। नहीं, फायदा कितना होगा? अरे भाई, बूथ जीतो, चुनाव जीतो। आप जो कहना चाहते हैं, आप जो जानना चाहते हो तो जान लीजिए। बूथ जीतो, चुनाव जीतो। बूथ नहीं जीतिएगा, बूथ पर काम नहीं कीजिएगा तो चुनाव थोड़े जीत पाइएगा। सर, आज जो था SC/ST समाज के द्वारा जो है भारत बंद किया गया था, इसके मतलब पटना में भी इसका देखा गया असर। अब असर था जिसके लिए क्या लाठी चार्ज किया गया है? कहाँ पर? डाक बंगला चौराहे पर। ना, हम लोगों को नहीं पता है। आप लोग को पता नहीं है? नहीं। SV यादव जी ने ट्वीट किया है कि ये लाठी की सरकार है। नहीं, वो सब देखिए, अब क्या ये बात कहने की बात है। अब तेजस्वी जी जो ट्वीट कर रहा है उसका मोनोपोली है अपना, बोल दिए। ऐसा थोड़े है लाठी की सरकार तो। क्या लगता है कि आज का कार्यशाला से भारतीय जनता पार्टी और बेहतर परफॉर्म करेगी? आज की कार्यशाला हम लोगों के जो प्राथमिक सदस्यता भारतीय जनता पार्टी हर 6 सालों में चलाती है, उसके अंतर्गत अधिक से अधिक सदस्य हम भारतीय जनता पार्टी में जोड़ते हैं। आज उसका एक कार्यशाला थी जो कि प्रदेश स्तर की कार्यशाला थी। उसमें हम लोगों को हर बूथ से 200 सदस्यों को सक्रिय रूप से जोड़ना है और उसमें सदस्य बनाना है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसमें लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा सदस्य पिछले टर्म से ही हैं। अभी लगभग 17-18 करोड़ सदस्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस बार बिहार में जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें हम लोग का एक टारगेट है कि यहाँ हम लोग 1 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करें, 1 करोड़ से अधिक सदस्य हमारे बिहार प्रदेश में बने और हम 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बिहार में स्थापित करें। इस संकल्प के साथ हम लोग क्षेत्र में उतरेंगे और 1 सितंबर से हमारा सदस्यता कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जो कि 28 तक सदस्यता का कार्यक्रम चलेगा और फिर अक्टूबर में हमारे सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। अपना परिचय बताइए। अभिनंदन सिंह, सह संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ भाजपा बिहार। लगता है सर ये कार्यशाला से भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूत हो पाएगी? एकदम होगी। पिछले 10 सालों से हम लोग कंटिन्यू हर काम पे कार्यशाला किए हैं और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उन्हीं चीज़ों को लोग के बीच में लेके जाते हैं। शायद यही कारण है कि माननीय PM साहब तीसरी बार बने हैं PM, वो भी बहुमत के साथ। तो इसका फ़ायदा आने वाले समय में आपको दिखेगा। 1 तारीख से हमारा शुरू हो रहा है मेंबरशिप कार्यक्रम। अपना परिचय बताइए। रंजीत द्विवेदी जी। केंद्र भर में कार्यकारिणी समिति का बैठक हुआ, क्या लग रहा है? आज मुख्य रूप से हम लोग सदस्यता अभियान 2024 में जुड़े हैं। इसमें हमारे मुख्य रूप से बंसल जी, गर्ग जी जो कि महामंत्री हैं भाजपा के, वो पधारे थे। साथ साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जायसवाल जी, माननीय दिलीप जायसवाल जी, और साथ साथ इसमें मुख्य रूप से हमारे राष्ट्र के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी भी आए थे। मुख्य उद्देश्य यह था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी तो है ही, साथ ही साथ इस बार मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य बिहार में हम बनाएंगे। क्या आने वाला क्या रणनीति है सर बिहार की? रणनीति यह है कि हमारा जो चुनाव अगले 1 साल में आने वाला है, इस 1 साल के अंदर ऐसे तो हम पहले से ही सदस्य थे, लेकिन ये नई पद्धति आई है जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को सदस्य बनना है। प्रत्येक कार्यकर्ता पुनः एक बार सदस्य बनेगा और प्रथम सदस्य 1 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बाद हम कार्यकर्ता जो सभी लोग जो हैं इसके बाद इस अभियान में जुड़ जाएंगे और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बंसल जी ने बताया कि प्रत्येक बूथ पर 200
200 हम सदस्य बनाएंगे और इसके साथ अगला जो अक्टूबर में होगा, इसी आधार पर सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा। सभी को हमारा प्रदेश नेतृत्व और हमारे नेता जो हैं ये किस प्रकार से हमें सदस्य बनाना है, कैसे हम जो मोबाइल के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से हम सारे गांव के लोगों से, शहर के लोगों से और जन जन से। क्या सर इस बार बीजेपी की जो रणनीति चल रही है, क्या लगता है आगे बढ़ पाएगी इधर? पहले से और बेहतर बढ़ेगी। और सदस्यता अभियान जो हमारे भिखू भाई ने शुरू करा है, भारतीय जनता पार्टी जो शुरू करा है, बिहार में जितना पहले सदस्य बना था उससे और ज़्यादा सदस्य बनाने का प्रयास है, ताकि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सदस्यता बिहार से बनाने का प्रयास किया जाए। तो ऐसा है सर कि बीजेपी की जो स्थिति जो लोकसभा चुनाव में हुआ था, मजबूती नहीं हो पाई थी, क्या विधानसभा में मजबूती हो पाएगी? एकदम होगी। जो लोकसभा में नहीं हो पाया था वो सभी कार्यकर्ताओं के मन में एक क्या बोल जाता है, निराशा है और अंकुशता है, मतलब कि आक्रोश है। अगर वो छूट गया है, नहीं होता है, छूटने के बाद हमको एकदम जोश आया है। अगर उस भूल को, जिससे भी भूल हुआ हो, मतलब उदासी या जो भी उसको और इतना स्पीड में काम करना है कि जो लोकसभा में कमी हुआ है उससे दुगना स्पीड में काम करे, तिगुना स्पीड में काम करे कि बिहार सभा में ये कमी रहने न पाए, कहीं भी कमी रहने नहीं पाए। लोग कहते हैं, कुछ लोग आप लोग के बीच में कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को अनदेखी किया जाता है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं। नहीं कितना सही है? हम तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, क्यों हमें कहाँ देखी थे? हमें तो बुलाया गया, फ़ोन करके बुलाया गया, आप आइए, मान सम्मान से बुलाया एकदम कार्यक्रम में आइए, सम्मिलित होइए। ऐसा चलिए, मजबूती के साथ सदस्यता एकदम पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सदस्यता बिहार से बनने की पूरी संभावना है। और हम लोग जोश खरोश के साथ, पूरे मनोबल के साथ एकदम लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता को अपने साथ जोड़ेंगे। जितना पीछे गांव में भी जितने पीछे गरीब झोपड़ी, सबको हम लोग सदस्य बनाने का प्रयास करें। रिक्शा, ठेला, खुमचा, सबको सदस्य बनाने का प्रयास करें। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम विजय कुमार श्रीवास्तव है, दिव्यांग, हम आरस हैं और दिव्यांग प्रकोष्ठ का सह संयोजक। दिव्यांग प्रकोष्ठ के सह संयोजक जी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कि आप लोग देखा कि सारे कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात को रखा और सारे कार्यकर्ताओं में एक जोश, जुनून देखने को मिला और लोगों ने कहा कि इस बार लोकसभा की गलती मैं नहीं करूंगा, इस बार लोकसभा की गलती को देखते हुए विधानसभा में बेहतर से बेहतर जीत हासिल करके दिखाऊंगा। तो आप देखते रहिए ऑल न्यूज़ नंबर 1 से जयंत कुमार, गौरव के साथ विनोद कुमार।